आइए आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। आज हम आपको जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे मौनी अमावस्या की प्रचलित कथा सुनाते हैं। सो आप ध्यान से सुनिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हो राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लो सुनिए मौनी अमावस्या की कथा। माघ मास में कांचीपुरी नामक नगर में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। देवस्वामी, उनकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देवस्वामी ने 7 पुत्रों का विवाह करने के पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाशी हेतु अपने बड़े लड़के को बाहर देश में भेज दिया ढूंढने के लिए योग्य वर। इधर देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी ब्राह्मण जी को दिखलाई तो ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि ये सप्तपदी होते होते ही ये कन्या विधवा हो जाएगी फेरे पड़ते ही। और यह बात सुनकर देवस्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने उपाय बताया कि इस योग का निवारण सिंगल द्वीप वासिनी सोमा नामक धोबिन को घर बुला करके उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। और ये सुनकर के देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबिन को घर लाने के उद्देश्य से सिंगल द्वीप जाने के लिए रवाना किया। वे दोनों समुद्र के तट पर पहुंच करके समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे। भाई बहन, लेकिन कोई उपाय उन्हें नहीं सूझ रहा था और थक हार करके वे दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया उदास होकर के बैठ गए। देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देख के कहा, सप्तपदी होते होते ये कन्या विधवा हो जाएगी। ये बात सुनकर के देवस्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी के इस योग के निवारण का उपाय जब पूछने लगे तो उस वृक्ष के तने की एक खोए में जहाँ बैठे भाई बहन एक खोए में गीद के बच्चे रहते थे। वे दिन भर इन दोनों को परेशान होते देख रहे थे। कितने परेशान हैं उस पेड़ के नीचे। शाम को बच्चों की माँ उनके लिए आहार लेकर के आई और उन्हें खिलाने लगी, लेकिन गीद के बच्चों ने कुछ नहीं खाया और अपनी माँ से कहा, इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से ही 2 भूखे भूखे प्राणी बैठे हैं। जब तक वे ना खाएंगे तो हम लोग भी नहीं खाएंगे। बच्चों की ये बात सुन करके उनकी माँ गिद्धनी को दया आ गई। उसे इतनी दया आई कि उसने दोनों प्राणियों को देखा और उन्हें जाकर के कहा, आपकी इच्छा मैंने जान ली है, आप लोग भोजन करें। कल प्रातः मैं आप लोगों को समुद्र पार सोमा के घर पहुंचा दूंगी। समझ गई मैं। तो गिद्धनी की बात सुनकर के उन दोनों भाई बहन की चिंता कम हुई। दोनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गिद्धनी को प्रणाम करके भोजन भी कर लिया। प्रातः होते होते गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया और वे दोनों पास के ही जंगल में झोपड़ी बना करके रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय कर लिया। वे प्रतिदिन दोनों सुबह अंधेरे में उठ करके सोमा धोबिन के घर झाड़ पूछ बुहार करके पोता लीप करके और गोबर उठाकर गैया की सेवा करती थी। सोमा को हर रोज इतने ढंग से अपना घर लिपा पुता साफ सुथरा देख करके बड़ा आश्चर्य होता था। और एक उसने अपनी बहुओं से इस बारे में पूछा, इतनी सफाई कौन करता है? तो उनकी बहुओं ने बताया, हम लोगों के अलावा और कौन करता होगा, हम ही तो घर में रहती हैं। इतना झूठ बोली धोबन की बहुएं, लेकिन वह तो सफाई भाई बहन करते थे। ये काम करने हमारे घर में कौन आएगा? परंतु सोमा को बहुओं की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने एक दिन सारी रात जाग करके घर की सफाई का सारा रहस्य जान लिया।
छुप करके देख करके सारा रहस्य जान लिया। ये जान करके उस बड़ा दुख हुआ, ये कितना झूठ बोलती हैं बेचारे। देखो कुंवारी कन्या जो है, उसके घर की सफाई एक ब्राह्मण कन्या और उसका भाई करता है। उसने उनसे इस तरह सेवा करने का कारण पूछने पर भाई ने सोमा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सोमा ने कहा, आज से तुम लोग ये काम करना छोड़ दो। मैं तुम लोगों की साधना और सेवा से प्रसन्न और विवश हूँ। अब तुम्हारी सेवा के लिए मुझे विश्राम नहीं मिल सकता। अब तुम्हारी सेवा किए बिना मुझे विश्राम नहीं मिल सकता। सोमा उनके अनुग्रह पर दोनों के साथ घर जाने को तैयार हो गई। प्रस्थान करते समय उसने अपनी बहुओं से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की इस घर में मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को तुम जलाना मत, नष्ट मत करना। अक्षण भर मेरी इंतजार करना। अक्षण भर बाद दोनों अतिथियों के साथ वह कांचीपुरी पहुंच गई। सोमा। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तपदी होते होते, फेरे पढ़ते पढ़ते, पद पढ़ते पढ़ते, भावर डलते डलते पति की उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। सोमा ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान कर उनके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद दे करके वह सिंगल द्वीप के लिए रवाना हो गई। सोमा धोबिन। संचित पुण्य क्षीण होने से सोमा के पुत्र, दामाद और पति की घर में मृत्यु हो गई। जो इकट्ठे पुण्य थे धोबन के, वह उसने उस पुत्री को जो दे दिए, तो अब उसके पुण्य समाप्त हो गए। तो उनके घर में उसके पति की मृत्यु हो गई। ये जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से वह रास्ते में एक जगह रुकी। नदी के तीर पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। इतना करना ही था कि सोमा के पुत्र और दामाद पति जीवित हो गए और उनका घर धन धान्य से भर गया। इसी प्रकार निष्काम भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोमा को प्राप्त हुआ। अतः सभी को इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। कथा तो और बहुत बड़ी है, लेकिन शॉर्ट में ये बात कही है। और यही इस व्रत का लक्ष्य भी है। सभी अमावस्याओं की, 12 महीने की सभी कथा हमने अपने उषा शर्मा शास्त्री चैनल में, मकर संक्रांति की भी कथा और सभी चतुर्थी, पोंगल, सभी व्रतों की कथा हमने उषा शर्मा शास्त्री चैनल में डाल दी हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी भाई बहन मेरे इस सब व्रत की कथाएं और भजन सुन करके लाभ उठाएंगे और आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करते रहेंगे। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। और प्रयागराज स्नान दान की महत्ता का फल भी मेरी इस वीडियो में सब मैंने डाला है। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। और सुन कर के जैसा भी आपको बुरा लगे भला मुझे कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, मैं आपकी इंतज़ार में रहूँगी। बोलो जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। सभी भाई बहनों को जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।